गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं आपको हिंदी का लेसन 5th कृपाराम खेड़िया ठीक है पढ़ाऊँगी। इसका जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो कृपाराम खेड़िया थे वे शाखा चरण के कवि थे। ठीक है, जो कृपाराम खेड़िया थे वो कौन सी शाखा के कवि थे? चारण शाखा के। ठीक है, इनके पिता का नाम जगतराम जी था और ये खराड़ी गांव में के निवासी थे, जो कि वर्तमान में पाली जिले में है। इनके पिता का नाम जगराम जी था और ये खराड़ी गांव के थे। इनके ऊपर जो सिक्कड़ नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह थे, उनकी प्रतिभा और विद्वता से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, ये जो कृपाराम जी खेड़िया थे, इनके ऊपर जो सिक्कर के जो नरेश थे देवी सिंह और उनका जो पुत्र था, ठीक है, वे बहुत ही ज़्यादा इनकी विद्वता से प्रभावित थे और इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर उन्होंने इनकी कविताओं से प्रभावित होकर इनको दी थी। कृपाराम खेड़िया का रचना काल संवत 1864 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राज्यारा सोर था। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे मैं आपको बता रही हूँ। ये 1864 के आसपास के कवि माना जाते हैं और इनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा जो फेमस जो कविता है वो काव्य जो संकलन है वो राज्यारा सोर था। ठीक है, मानी जाती है। उसके बाद चाकलन केसी एक नाटक था और एक अलंकार ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। इसी से इन्हें राज्यारा सोरठा वर्तमान में इनकी और कोई रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्यारा सोरठा इनकी एक ऐसी उपलब्ध रचना है जो कि वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। राज्यारा सोरठा ग्रंथ में कवि ने अपने सेवक राजाराम अर्थात राज्या को संबोधित किया है। ठीक है, राजाराम राज्या, ठीक है, राज्या उसका उपनाम था। कवि का विश्वासपात्र और स्वामी भक्त सेवक था। राजाराम निसंतान थे, इसीलिए वे बहुत उदास रहते थे और मरने से पहले उनका कोई लेवा भी नहीं बचेगा। ठीक है, वे सोचते थे जो उनके जो राजा था कि भाई आज यदि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए वे क्या थे, हमेशा उदास रहते थे क्योंकि वे निसंतान थे। ठीक है, तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे। अर्थात मतलब चाहे बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी मत हो, लेकिन मेरी जो कविताएं हैं वो आपको इतना मतलब अमर बना देगी, मेरी उस कविता के द्वारा आप जिंदा रहोगे लोगों के मन में। ठीक है, और सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राज्य को संबोधित करके नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राज्यारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, जो राज्यारा सोरठा है वह राजस्थानी भाषा में, ठीक है, किसी को संबोधित करके ये एक पहली ऐसी रचना है जो राजस्थानी साहित्य में लिखी हुई है। इसकी भाषा डिंगल है। ठीक है, सोरठा छंद है और वेण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता, सरसता और प्रसाद गुण के कारण राज्यारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें इन्होंने हर तरह से जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास किया है कि किसी भी तरह से आप गलत रास्ते पे नहीं चलकर अपनी मेहनत के द्वारा आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। इसमें पाठ परिचय के द्वारा कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम के महत्व को, ठीक है, सत्संगति को, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व, अर्थात यदि हमारे पास कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका किसी ना किसी प्रकार से उसको बचाव के लिए हमेशा हमें अलग से रहना चाहिए। इसमें मानव जीवन में वाणी के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, मीठा बोलना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं कि हम कुछ सोचे नहीं समझे नहीं और उससे पहले ही अपनी बात को रख रहे हैं, उसका हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि हम यदि को सोच समझ कर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बोलना होगा वो हमेशा व्यर्थ में ही जाएगा। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता और अनुभव की व्यापकता को प्रकट किया गया है। इनके अदर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो
कृपाराम जी खेड़िया हैं, इन्होंने बताया है कि जैसे इनका फर्स्ट दोहा है कि गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभले, उन नगरी बीच नाव रोही आछी राज्या। कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं कि हे राज्या, जिस स्थान पर या जिस में गुणों या अवगुणों का कोई अंतर नहीं जानता, ठीक है, उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करना चाहिए था। तो उस स्थान पर हमें जानना ही नहीं चाहिए जहाँ गुणों और का आदर नहीं होता है।